हेलो व्यूअर्स, एमपीपीएससी की प्री एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है और इसी के लिए आज हम एमपीपीएससी 2019 में जो पेपर आया था उसे हल कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से आएगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2019 का यह हल पेपर है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिससे कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर है सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका उत्तर, इसके दो उत्तर है, दो लोगों ने प्रस्तावित किया था। तो इसके उत्तर है सी और डी, दोनों ही इसका उत्तर राइट है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका उत्तर है सी वाला, वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 149 के द्वारा, अनुच्छेद 149 के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 5वां है, तो प्रश्न नंबर 5 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो इसका उत्तर होगा सी, एम.एल. सिंघवी समिति। एम.एल. सिंघवी समिति ने यह अनुशंसा करी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर होगा बी वाला, क्रिकेट। क्रिकेट से है इसका संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है डी, 2007 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार है सी वाला, एकलव्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार इन 4 में से है एकलव्य पुरस्कार। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो इसमें दिव्यांग श्रेणी से जो खिलाड़ी थे वो थे सोनू गोलकर। सोनू गोलकर। अगला 10वां जो क्वेश्चन है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर होगा सी, तीरंदाजी से। अगला जो प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित जो श्रेणियां हैं उसे हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जमाते हुए चलना। तो इनमें से कौन सी सही है यह बताना है। तो इसका उत्तर होगा ए वाला, ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 13 है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इसका उत्तर है ए, 52। ए, 52। इसके बाद
14 नंबर पे है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी से पता चलता है परमार राजवंश के बारे में। तो इसमें है पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो इसका उत्तर होगा परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं? तो इसका उत्तर है पन्ना। इसका उत्तर है पन्ना का जो हवाई अड्डा है वह क्रियाशील नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा मतलब 2014 से 18 में जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सीतासरन शर्मा। डॉक्टर सीतासरन शर्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे कभी भी? तो वो है न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर और डॉक्टर भाई महावीर मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को छूती है। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, झारखंड। झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के सीमा को नहीं छूती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा छूती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो इनमें से कौन सा आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं रहा? तो इसका उत्तर होगा डी, श्री अवनी वैश्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कभी भी आयुक्त नहीं रहे। श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम और डॉक्टर अजित रायजादा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 22 है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा बी, क्रैकर। बी, क्रैकर इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 23 है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो पहला साइबर लॉ कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जो यह पहला साइबर लॉ था जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है। इसके अलावा फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 25 है, ईमेल पता mark.stol-info का डोमेन नाम है। तो इसका डोमेन नाम क्या है? तो इसका डोमेन है सी वाला। इसका डोमेन है CITDesk.info। जो ये पीछे वाला नाम है यह इसका डोमेन नाम है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा डी, राज्यसभा का सभापति इस समिति का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 27 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ABC। ये 3 कथन सही नहीं है। 3 कथन सही नहीं है।
अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, यह सही नहीं। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं और सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता। तो यह 3 सही नहीं, इसका उत्तर ABC तीनों दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 28 है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा। तो कितने वर्षों तक उसने यदि प्रैक्टिस करी हो, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा डी, 7 वर्ष तक। डी वाला 7 वर्ष तक यदि प्रैक्टिस करी हो तो उसे विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो इसके बाद अगला जो 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। इसका उत्तर है ए और बी, संज्ञेय तथा संक्षेप्तः विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय, दोनों उत्तर इसके राइट है, जो कि तो ए और बी दोनों उत्तर राइट है, जो कि MPPSC की आंसर शीट में दे रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, से निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इनमें से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इसका उत्तर होगा सत्यभामा सेट जो है उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा प्रदूषण नोक्नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है? तो यह है, इसका उत्तर होगा फ्लोराइड प्रदूषण नोक्नी सिंड्रोम के लिए, जो कि एक बीमारी, उसके लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 33 है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता? तो इसका उत्तर होगा बी वाला, सजात पुष्पी परागण। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है उपरोक्त सभी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, तीनों ही उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 35 है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? पर मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र, अगला जो प्रश्न नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है अंतोनियो गुटेरेस, बी वाला आंसर राइट है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो इसका उत्तर है ए, सैयद हैदर रजा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इसका आंसर है ए वाला। अगला प्रश्न नंबर 39 है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था, तो वह कौन थी? तो इसका उत्तर है कोलिंदा बर्गर कितारोविच, इसका उत्तर है ए वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, इसका आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 है, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणी किस वर्ग के नागरिक थे जो कि ऋग्वैदिक है? तो इसका उत्तर है डी, व्यापारी थे।
इसके बाद अगला प्रश्न है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका उत्तर है सी, अवंती के। अवंती के। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है शम्स सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी। ये दोनों ही आंसर जो मॉडल आंसर है उसमें दे रखे थे एमपीपीएससी के। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 43 है, 43 हो गया, 44 है। 44 जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित हुआ था। 1856 को पारित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 46 है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा कश्मीर हिमालय, डी, कश्मीर हिमालय में यह आकृति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 47 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न नंबर 47 का आंसर है सी। 47 का आंसर है सी वाला, मतलब सी आंसर राइट है इसका। मतलब पहले का जो है तीसरे के साथ जोड़ी बनेगी, मतलब काला हांडी बॉक्साइट, 2 की 4 के साथ जावर में जस्ता व सीसा और कोलार। तो कोलार जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खाने। और मोसा बनी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा एक सही जोड़ी नहीं है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 48, तो इसका उत्तर होगा सी, नैयर छत्तीसगढ़। ये जोड़ी जो है गलत है, बाकी राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो सबसे अधिक गिरावट किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो इसका उत्तर है बी, 1961 से 71 के बीच में। 1961 से 71 के बीच में। अगला प्रश्न नंबर 50 है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन केंद्रों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर होगा सिलचर एवं पोरबंदर को। सिलचर एवं पोरबंदर को, इसका ए वाला राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 51 है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। तो यहाँ हमने प्रश्न नंबर 51 तक कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसी के और एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जनरल स्टडी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।